गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें आज का टॉपिक हमारा है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोग चैप्टर स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक नया है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है। स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। और जहाँ पर छोटी स्मॉल कंपनी होती हैं, छोटी मोटी होती हैं एम्प्लॉयज़, जहाँ पर कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पर उसको स्टाफिंग बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन स्टाफिंग क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स में कि मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब, देखिए ह्यूमन मतलब पता है आपको, रिसोर्स मतलब ह्यूमन क्या एक रिसोर्स है। ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, ठीक है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय किस तरीके से काम करें, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप द मैनेज एंड ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज कंसिडरिंग देयर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स, पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एक तरह के मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, एक मैनेजमेंट का ही प्रोसेस है। इसमें क्या करता है, ये मैनेज करता है, किसको, ह्यूमन को मैनेज करता है। क्यों, किसके किसके साथ मैनेज करता है, किसके संदर्भ में मैनेज करता है। कोई भी इंटरप्राइजेस में ही इंसान काम करेगा। तो जब इंसान काम करेगा तो उसकी नॉलेज को डेवलप करेगा, उसकी स्किल, उसकी क्रिएटिविटी, उसके टैलेंट, उसके पोटेंशियल को, ठीक है, डेवलप करेगा, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को दे सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो जब मैन पावर अच्छा होगा, जब इंसान अच्छे तरह से काम करेंगे, अच्छा स्किल उसके पास नॉलेज होगी, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगी। ये इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है एम्प्लॉयज़ लोग की, उनको सेलेक्ट करता है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करता है, उनका डेवलपमेंट करता है, उनकी नॉलेज को बढ़वाता है, उनको कंपनसेशन देता है, जो काम करते हैं सैलरी मिलती है, और उनको रिवार्ड भी देता है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, या कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, इस तरह के रिवार्ड होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड रिलेटेड टू द लाइजन विद द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर वर्ड है कि लाइजन। लाइजन का मतलब होता है कि जो कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री, जब उसके तमाम लीगल जो काम होते हैं, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, पीएफ हैं, प्रोविडेंट फंड हैं, ठीक है, उनका सब इंश्योरेंस का जितना रिलेटेड है, उस सब एक गवर्नमेंट बॉडी से क्या करते हैं, से उनसे सब कुछ डील करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं लाइजन, ठीक है, लाइजनिंग करना। तो गवर्नमेंट से लाइजनिंग करना। और ट्रेड यूनियन, एक वर्ड है ट्रेड यूनियन। कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री जहाँ पर 10,000 15,000 वर्कर काम करते हैं, तो उनका अपना एक यूनियन बन जाता है। तो जनरली कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयज़ की मांगें नहीं पूरी हो पाती हैं, डिमांड नहीं पूरी हो पाती हैं, तो वो क्या करती है, एक यूनियन बना होता है। यूनियन का जो लीडर होता है कहता है कि आज स्ट्राइक करेंगे, आज लॉकआउट करेंगे, आज फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो इन सभी को प्रॉब्लम को दूर भी करने के लिए सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम रहता है, कि ताकि ट्रेड यूनियन को भी वो डील करता रहे, कहीं सी प्रॉब्लम तो ना आए, उनकी क्या क्या ग्रीवांसेस हैं, उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, ठीक है, ताकि उन चीज़ों को दूर किया सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या इसके आगे क्या है, जनरली व्हेन दिस फंक्शन आर कैरिड आउट ए स्मॉल स्केल लेवल पर होता है इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट स्टाफिंग। जो हमने पहले बताया है, जब छोटे लेवल पर फंक्शन होता है, इस तरह का होता है, तो उसको स्टाफिंग बोलते हैं। और जब ये बड़े लेवल पर होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है, डैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब देखिए, इसके पिक्चर बना है, आप समझ जाइएगा कि स्टाफिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स ना बड़ा सा हो गया, स्टाफिंग छोटा सा है, ठीक है। द प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आज के दौर में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, क्या क्या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी इंटरप्राइजेज में क्या क्या उनका वर्क होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं,
प्लानिंग मतलब कि फैक्ट्री इंडस्ट्री है, यहाँ पर जॉब क्रिएट हो रही है, यहाँ पर इतना काम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 10 एम्प्लॉय की कि 5 एम्प्लॉय की, ठीक है। तो वो वैकेंट जॉब पोजीशन को क्या करते हैं, उसको फिलअप करते हैं। तो ये होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। एम्प्लॉय पीपल मतलब एम्प्लॉय को हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको उस प्लेस पर भेजते हैं। करियर ग्रोथ में क्या होता है, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉयज़ को उसका डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। कल को उनकी कोई नॉलेज में कमी होगी तो उसको बराबर स्किल देते रहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज करके उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देंगे। तो ये तमाम चीज़ होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका फीडबैक चेक करते रहते हैं कि एम्प्लॉय किस तरह काम करता है। क्वार्टरली फीडबैक होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअली होता है। उसी की बेसिस पे उनका प्रमोशन होता है, उनका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि नहीं साल में, कि आप अच्छा किए हो तो अगले क्लास में जाओगे, नहीं किए हो तो उसी क्लास में रहोगे। ये तमाम चीज़ें रहती हैं। मोटिवेशन देता रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से इंक्रीमेंट कर दिया। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब कि जैसे मान लो कि उसने अच्छा काम किया तो कंपनी पैसा ना देकर के उनको दे दिया कि 3 डेज़ और 2 नाइट का टिकट दे दिया दुबई घूमने के लिए। एक तो रिवार्ड दे दिया एक तरह का, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। एक तरीके क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। और क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनसेशन देता है। कंपनसेशन मतलब जो एम्प्लॉय काम करता है उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है, तो उसको मिलता है क्या, कंपनसेशन मिलता है। वो पैसा कैसे मिलता है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पर। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसके वेलफेयर देखता है। जैसे कैंटीन फैसिलिटी दे दिया, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दिया, या उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल खोला हुआ है अपने इंडस्ट्री फैक्ट्री में ही, तो बच्चे कम पैसे पर क्या करें, उस बच्चे जाकर उनके पढ़ रहे हैं। ये तमाम तरह वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, रिव्यू एंड ऑडिट भी करता है। रिव्यू एंड ऑडिट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसको चीज़ को क्या करते हैं, वो चीज़ को बनाता रहता है। इज क्लियर। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यही चीज़ मैंने बताया था, जो इसमें लिखा है ये चीज़ शॉर्ट में यहाँ पर कर दिया है। कीवर्ड सब अच्छे तरीके याद कर लीजिएगा। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।